Good afternoon all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 11. New topic name is प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बेटा लिक्विड के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी कंटेनर के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, वो कैसे होता है वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड के द्वारा वो कैसे एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट जो कर रहे हैं हम, उसके अंदर क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो लिक्विड के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमने पाइप ले लेनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो पाइप ले ली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 पाइप हैं। कम से कम इनकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया बेटा, 20 सेंटीमीटर की पाइप ले ली है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके साथ बैलून को अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके साथ बैलून को अटैच किया है, याद रख लेना है। ठीक है, नीचे वाले हिस्से में बैलून को अटैच करना है, यहाँ पे भी बैलून को साथ में अटैच कर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों पाइप्स के अंदर क्या करना है, वाटर को फिल करना है। ठीक है, जब आप वाटर को फिल करोगे तो वाटर कहाँ पे जाएगा, बैलून के अंदर भी कुछ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वाटर को फिल कर दिया। ठीक है, तो बैलून के अंदर भी क्या हो रहा है, वाटर जा रहा है। अब आपने क्या करना है, प्रेशर एक्सर्ट करना है। ठीक है, किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। और हमारे पास क्या क्या केसेस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो कि सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है, पाइप है। ठीक है, सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है, पाइप है। अब पाइप के अंदर मैंने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, और नीचे मेरे पास क्या है, बैलून अटैच है नीचे वाले हिस्से के अंदर। जब मैं पाइप को यहाँ से प्रेस करूंगा, मतलब यहाँ से क्या करूंगा, दबाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो मेरा बैलून है वो कम क्या होगा, इन्फ्लेटेड होगा। और ऊपर से दबाऊंगा तो और ज़्यादा इन्फ्लेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर से दबा रहा हूँ और ज़्यादा क्या हो रहा है, बैलून इन्फ्लेटेड हो रहा है। इन्फ्लेटेड मीन्स फूल रहा है। ठीक है, और ज़्यादा ऊपर से दबा रहा हूँ तो बैलून क्या हो रहा है, और ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो रहा है, मीन्स फूल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है बेटा, जब मैं नीचे से दबाता हूँ तो बैलून क्या हो रहा है, कम इन्फ्लेटेड हो रहा है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ और कंप्रेस करता जाता हूँ उस हिस्से को, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे बैलून क्या हो रहा है, ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो रहा है। तो इसका मीनिंग कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेप्थ होती है, ठीक है, किसी भी कंटेनर की, जैसे हमारे पास पाइप है, ठीक है, तो किसी भी कंटेनर की जो डेप्थ पार्ट होता है उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाइट के ऊपर। ठीक है, हाइट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ से प्रेस किया तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम एक्सर्ट हो रहा है। यहाँ पे प्रेस किया तो प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है। यहाँ से प्रेशर क्या किया, कंप्रेस किया तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बैलून क्या हो रहा है, ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो रहा है, फूल रहा है। तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि जो अपर साइड से हम क्या करेंगे, अगर इस पाइप को प्रेस करेंगे तो बैलून क्या होगा, ज़्यादा इन्फ्लेटेड होगा। कहाँ से, नीचे वाले हिस्से से। तो हम कह सकते हैं कि बेटा हमारे पास जो डेप्थ है किसी भी कंटेनर की, किसी भी कंटेनर की जो डेप्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ये जो हमारे वाला हिस्सा है कौन सा है बेटा, बॉटम हिस्सा है। ठीक है, तो जो बॉटम हिस्सा है हमारे पास, जो डेप्थ है हमारे पास किसी भी कंटेनर की, उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास किसके ऊपर, हाइट के ऊपर। अगर हमारे पास क्या, जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, डेप्थ के अंदर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखने को मिला, अगर बेटा आप क्या कर रहे हो, पाइप को नीचे से दबा रहे हो तो बैलून क्या हो रहा है, कम फैल रहा है, मीन्स प्रेशर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। जैसे ही आप यहाँ से क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो हाइट क्या होगी, ज़्यादा बढ़ गई। हाइट पहले आपने यहाँ से दबाया, फिर आपने यहाँ से दबाया, तो प्रेशर क्या हो गया, जो लिक्विड का प्रेशर था किसके ऊपर, बैलून के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, हाइट बढ़ाएंगे तो डेप्थ के अंदर जो लिक्विड का प्रेशर है वो ज़्यादा क्या होगा बेटा, एक्सर्ट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो डेप्थ पार्ट होता है किसी भी कंटेनर का, उसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड जो एक्टिविटी है हमारे पास, देखो सेकंड जो एक्टिविटी है हमारे पास वो क्या है, सुनो। हमने एक प्लास्टिक की बोतल ली, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, प्लास्टिक की बोतल है।
ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक प्लास्टिक की बोतल है, ओके। प्लास्टिक की बोतल ली। अब क्या करना है, हमने इस प्लास्टिक की बोतल के अंदर ये जो वाला हिस्सा है इसको होल कर देना है। अब इसके साथ कुछ छोटी सी ट्यूब अटैच कर देनी है। जब हमने इसके ऊपर छोटी सी ट्यूब अटैच की, उसके साथ हमने क्या करना है बेटा, बलून को अटैच कर देना है। ध्यान से सुन लो, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक हमने प्लास्टिक की कोई बोतल लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, उसके एक होल लगाना है इस साइड में, कॉर्नर वाली साइड में। अब उसके अंदर किसी टेस्ट ट्यूब को अटैच कर देना है और उसके साथ क्या अटैच करना है, बलून को अटैच करना है। अब आप क्या देखोगे इसके अंदर बेटा, बलून को जब हमने अटैच किया, अब आपने इसके अंदर क्या करना है, वाटर को फिल करना है। जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे बेटा, वाटर को फिल करोगे, हमारे पास क्या होगा, ये जो बलून है वो क्या होगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा, फूल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ये जो साइड वाला बलून था वो इन्फ्लेटेड क्यों हो गया? तो इसके पीछे रीज़न हमारे पास क्या है कि जो लिक्विड होता है उसका प्रेशर जो एक्सर्ट होता है, वो जो हमारे पास वॉल होता है, किसका, इस बोतल का, ये वाला वॉल जो है, इस बोतल का क्या है, ये वाला जो वॉल है, इसके ऊपर प्रेशर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एक्सर्ट होता है। तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो वॉल के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा एक्सर्ट होता है। लिक्विड का जो प्रेशर है वॉल के ऊपर क्या होता है बेटा, वॉल ऑफ दी कंटेनर, कोई भी कंटेनर हो, ठीक है, कोई भी कंटेनर है हमारे पास, उसके वॉल के ऊपर जो लिक्विड का क्या है, प्रेशर है, वो क्या है, ज़्यादा एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये बलून जो था वो क्या हो गया बेटा, फूल गया, इन्फ्लेटेड हो गया। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो लिक्विड है उसका प्रेशर एक्सर्ट होता है किसके ऊपर, वॉल ऑफ दी कंटेनर। चाहे कोई भी कंटेनर हो, प्लास्टिक की बोतल हो, पाइप हो, कोई भी हो, उसके ऊपर क्या होता है, वॉल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्या होता है, लिक्विड का एक्सर्ट होता है। ये हमारे पास थी सेकंड एक्टिविटी। नेक्स्ट है बेटा थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी क्या है, इसके अंदर भी हम लिक्विड के प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड एक्टिविटी जो है हमारे पास वो क्या है, थर्ड एक्टिविटी की अगर हम बात करें बेटा, तो उसके अंदर हमने क्या करना है बेटा, हमने लेना तो इसके अंदर क्या है, एक बोतल लेनी है, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल ले ली हमने क्या किया बेटा, एक प्लास्टिक की बोतल ले ली। अब क्या करना है हमने, जब हमने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली है, अब क्या करना है, सुनो ध्यान से, इसके अंदर एक चीज़ करनी है आपने, सेम डेप्थ पे आपने क्या करने हैं, इसके अंदर होल करने हैं। एक यहाँ पे होल करना है, दूसरा यहाँ पे सेम हाइट पे होल करने हैं, तीसरा यहाँ पे। मतलब जो हमारे पास प्लास्टिक की बोतल है उसके चारों तरफ सेम डेप्थ पे क्या करने हैं, हमने कॉर्नर करने हैं, ठीक है, होल करने हैं। तो मैंने एक यहाँ पे होल कर दिया, एक दूसरी साइड बोतल के होल कर दिया, एक तीसरी साइड बोतल के क्या कर दिया, मैंने होल कर दिया। जब मैंने तीनों साइड बोतल के होल कर दिया है, सेम डेप्थ पे सेम हाइट पे होल किया है हमने, अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं वाटर को फिल करूंगा, ठीक है। जब मैं इसके अंदर वाटर को फिल करूंगा तो आप देखना इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारे पास होल है, जो जितने भी होल हैं, सब में से सेम टाइप का जो प्रेशर है लिक्विड का क्या होगा, एक्सर्ट होगा, ठीक है। सेम टाइप से हमारे पास सेम प्रेशर से पानी फ्लो करेगा, तीनों होल से सेम प्रेशर से पानी क्या कर रहा है, हमारे पास फ्लो कर रहा है। इसका मीनिंग हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास क्या हो बेटा, सेम डेप्थ हो, अगर हमारे पास क्या हो, सेम डेप्थ हो, तो जो लिक्विड का हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है, वो भी सेम ही एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, अगर हमारे पास क्या है, सेम डेप्थ है, सेम जगह पे हमने होल अटैच कर रखे हैं, तो लिक्विड का जो प्रेशर है सब तीनों होल के ऊपर सेम तरह का क्या होगा, एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो तीसरी एक्टिविटी में हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास डेप्थ क्या है, सेम है, तो प्रेशर भी क्या होगा, एक जैसा ही लगेगा सभी होल्स के ऊपर, ठीक है, सभी डेप्थ के ऊपर। तो 3 एक्टिविटी हमने कर ली है। एक और एक्टिविटी करते हैं इसके अंदर, वो भी देखो, लास्ट एक्टिविटी है हमारी, 4th एक्टिविटी है इसके अंदर। हमने क्या लिया, बोतल ली, ठीक है, हमने क्या किया, बोतल ली। अब क्या करना है बेटा, इसके अंदर वाटर को क्या करना है, फिल करना है। वाटर को फिल करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इस तरफ होल लगाए थे सेम, अब क्या करेंगे, पहले नीचे होल लगा देंगे, फिर अपर साइड में होल लगाएंगे, फिर उसके अपर साइड बोतल के होल लगा देना है छोटा सा, फिर उसके अपर साइड बोतल के होल लगा देना है। अब क्या करना है आपने, इसके अंदर वाटर को फिल करना है, ठीक है, वाटर को क्या करना है बेटा, इसके अंदर फिल करना है। जब हम इसके अंदर वाटर को क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो आप देखोगे
सबसे ज़्यादा जो हमारा वाटर है उसका प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है, तो डेप्थ में प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, उससे कम इसके अंदर एक्सर्ट हो रहा है, उससे कम इसके अंदर एक्सर्ट हो रहा है, उससे कम इसके अंदर एक्सर्ट हो रहा है। मतलब ज़्यादा प्रेशर से जो वाटर निकल रहा है बाहर, क्योंकि होल लगा रखे हैं तो वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ज़्यादा प्रेशर से जो वाटर हमारे पास बाहर निकल रहा है वो किससे निकल रहा है बेटा, बिल्कुल नीचे वाले होल से निकल रहा है, फिर ऊपर वाले से उससे कम, फिर ऊपर वाले से उससे कम, फिर ऊपर वाले से उससे कम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर हमारे पास क्या होगी, हाइट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर हमारे पास क्या होगा बेटा, हाइट के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो जो नीचे वाला डेप्थ के अंदर वाला जो होल होगा, बिल्कुल बॉटम वाला जो होल होगा, उसके अंदर जो हमारे पास प्रेशर है वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डेप्थ के अंदर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा एक्सर्ट होता है। ठीक है, डेप्थ के अंदर क्या होता है, प्रेशर हाईली एक्सर्ट होता है। ठीक है, डेप्थ के अंदर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है, उससे कम इसके पास आ रहा था, उसके कम इसके पास, और उससे कम इसके पास। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेप्थ में ज़्यादा प्रेशर क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है। तो हमने जितनी भी एक्टिविटी की हैं उससे हमने क्या समझा, जो पहली एक्टिविटी थी बेटा उससे हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई भी कंटेनर हो, ठीक है, उसका डेप्थ में प्रेशर जो हमने मेजरमेंट करना है वो किसके बेस पे करेंगे, हाइट के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट में ये किया था। सेकंड एक्टिविटी में हमने क्या किया था कि हमारे पास सेकंड एक्टिविटी में क्या आएगा कि हमारे पास जो कंटेनर होता है या कोई भी हमारे पास प्लास्टिक की पाइप है या प्लास्टिक की बोतल है, उसके वॉल के ऊपर भी क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। थर्ड हमने एक्टिविटी की थी कि हमारे पास अगर सेम डेप्थ पे हम होल लगाएं तो इक्वल अमाउंट से प्रेशर से पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेम डेप्थ पे हमारा जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। फोर्थ में हमने क्या किया था, जैसे जैसे हमारे पास डेप्थ में क्या था, वाटर ज़्यादा बाहर निकल रहा था, उससे कम ऊपर वाले से, उससे कम ऊपर वाले से, उससे कम ऊपर वाले से। तो हमने क्या देखा कि डेप्थ के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा एक्सर्ट होता है एज कंपेयर टू अपर साइड के केसों के अंदर। ठीक है, ये तो था हमारे पास बेटा प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अब हम कर रहे हैं बेटा प्रेशर जो हमारे पास एक्सर्ट हो रहा है गैस के द्वारा, तो आपने इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जो हमारे आसपास के अंदर एयर होती है, हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या है, एयर है। तो एयर क्या है, बेस्ट एग्जांपल है किसका, गैस का, क्योंकि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस टाइप की काफ़ी सारी गैसेस जो हैं हमारे पास एयर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो एयर है बेस्ट एग्जाम्पल किसका, गैस का। अब देखो एक्टिविटी मैं करता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप किसी बैलून के अंदर एयर को फिल करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो एयर फिल होती है उसके बाद जो बैलून क्या होता है, फूल जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, एयर के प्रेशर की वजह से होता है। मीनिंग वहाँ पे गैस का प्रेशर लगा तभी क्या हुआ, बैलून क्या हुआ, इन्फ्लेटेड हुआ। ठीक है, अगर और ज़्यादा आप प्रेशर से उसके अंदर एयर भरते हो तो वो बैलून क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इसका मीनिंग वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसके ऊपर, बैलून के ऊपर। ऐसा ही आप दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हम टायर के अंदर, टायर की जो ट्यूब होती हैं, ठीक है, हमारे व्हीकल का जो टायर होता है उनकी जो ट्यूब होती हैं, उनके अंदर भी क्या करते हैं, हम एयर को फिल करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम उसके अंदर प्रेशर से एयर को फिल करते हैं तो वो जो टायर का जो ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेटेड हो जाती है, फूल जाती है। अगर और ज़्यादा एयर फिल करेंगे तो वो टायर क्या हो सकता है, फट सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर हमारे पास किसके द्वारा भी एक्सर्ट हो सकता है, गैस के द्वारा भी एक्सर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो तो हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एयर के बारे में। तो जितनी भी हमारे आसपास के एरिया के अंदर, ठीक है, जो हमें फील होता है
आपको पता है हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या है, एयर ही है, ठीक है। तो एयर क्या है, हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो एयर के अंदर काफ़ी सारी गैसेस होती हैं हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस टाइप की गैसेस होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम, इसके अंदर एक हमारे पास टर्म आती है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमने एयर के बारे में पढ़ लिया है। एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या है, जो सराउंडिंग एरिया के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एयर एग्जिस्ट करती है, ऐसा सराउंडिंग एरिया हमारे आसपास का, ठीक है, काफ़ी किलोमीटर का एरिया जिसके अंदर एयर एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं बेटा एटमॉस्फेयर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है काफ़ी किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारी जो एयर है उसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एयर एग्जिस्ट कर रही है जिस एरिया के अंदर, ठीक है, वो एरिया किलोमीटर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर हमारे पास एयर के द्वारा एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर हमारे पास क्या होता है बेटा, एयर के द्वारा एक्सर्ट होता है, दैट इज नोन एज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आपको समझ में आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो प्रेशर हमारे पास किसके द्वारा एक्सर्ट हो रहा है, एयर के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद हमारे पास आता है कि बेटा हमने डिटरमाइन करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करें। तो फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ टू फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एयर को फिल कर रखा है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने एक सिलेंडर लिया जिसके अंदर एयर को क्या किया, हमने फिल किया, ठीक है, इसके अंदर एयर फिल की है। अब इसका जितना वेट होगा हमारे पास, ठीक है, इसका कितना होगा, जितना वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। याद रख लेना, जितना हमारे पास इस सिलेंडर का वेट होगा, इसके अंदर जितनी एयर फिल कर रखी है उसका वेट होगा, वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे, एक सिलेंडर के अंदर एयर को फिल कर देंगे, जितना उस सिलेंडर का क्या होगा, हमारे पास वेट होगा, वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, समझते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कैसे एग्जिस्ट होता है और कैसे किसी बॉडी के ऊपर लगता है, ठीक है। तो हमारे पास उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास जो है एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी हम कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से। फर्स्ट एक्टिविटी जब भी हम करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास रबर शक्कर के बारे में, रबर शक्कर के बारे में, ठीक है। रबर शक्कर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रबर शक्कर, इसके बारे में आप अपनी बुक को उठाओगे, ठीक है। उसके अंदर लास्ट के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो चैप्टर होगा, ठीक है, चैप्टर नहीं, फोर्स एंड प्रेशर का जो चैप्टर है उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अंदर रबर शक्कर की क्या बना रखी है बेटा, फिगर दे रखा है, उसको आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैं बना दूंगा यहाँ पे कि रबर शक्कर कैसा दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास जो रबर शक्कर होता है, सुना होगा आपने रबर शक्कर, ठीक है। रबर शक्कर क्या होता है, इस टाइप की शेप का होता है, ये छोटे भी हो सकते हैं रबर शक्कर और बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के मैंने रबर शक्कर यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। इस टाइप का शेप का रबर शक्कर होता है हमारे पास, और ये क्या काम करता है बेटा, जैसे हमारे हाथ में रबर शक्कर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, व्हाइट बोर्ड के साथ, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके साथ अटैच करना है किसको, रबर शक्कर को। तो रबर शक्कर क्या हो जाता है, इसके साथ चिपक जाएगा। अब देखो मैं रबर शक्कर है मेरे हाथ में, तो मैं इसके साथ क्या करूँगा, पुश करूँगा तो हटा दूंगा, तो रबर शक्कर क्या होता है, इसके साथ ही क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो इसलिए इस टाइप के मटेरियल का काफ़ी जगह हमारे पास क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास रबर शक्कर काफ़ी काम आता है हमारे, ठीक है, क्योंकि ये किसी वॉल या किसी भी सब्सटेंस के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है और उसके साथ अटैच रहता है। और इसके अटैच रहने के पीछे जो वजह है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो कि मैंने क्या किया,
यहाँ पे रबर शक्कर लगाया और वो इसके साथ ही क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, तो वॉल के साथ लगाया तो वॉल के साथ क्या हो गया, वो अटैच हो गया। फिर बाद में वो क्या नहीं होगा, कितना जोर लगा लो वो क्या नहीं होगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, अब इसका काफ़ी जगह पे काम भी आता है रबर शक्कर का। अब बात करते हैं कि रबर शक्कर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो किसी भी वॉल के ऊपर या किसी भी कंटेनर के साथ चिपक जाता है। इसके पीछे की साइंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या होता है, जब मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ रबर शक्कर और इसके व्हाइट बोर्ड के साथ अटैच कर रहा हूँ तो मैं जोर लगाऊंगा। ठीक है, जोर लगाने पर क्या होता है, रबर शक्कर इस टाइप का होता है, इस शेप का। जब वो इसके साथ अटैच होता है तो उसमें क्या होता है बेटा, जब जोर लगाते हैं तो उसमें से जितनी भी एयर है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, रबर शक्कर से जितनी भी एयर है वो क्या होती है बेटा, बाहर निकल जाती है। अब एयर अंदर जो इनर साइड वाला पार्ट होता है हमारे पास, उसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वो जो रबर शक्कर होता है वो किसी भी वॉल के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और आपको पता है अब अंदर तो एयर नहीं है लेकिन बाहर क्या है, हमारे पास एयर है। और इसी की वजह से रबर शक्कर के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है और अंदर वाली साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो रबर शक्कर है हमारे पास बेटा वो किसी भी वॉल या कंटेनर के साथ चिपक जाता है। दोबारा से सुन लो, हमारे पास रबर शक्कर क्या होता है बेटा, एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस या एक ऐसा छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो अगर हम उसको पुश करेंगे तो वो क्या होगा, किसी भी ना किसी वॉल या कंटेनर के साथ चिपक जाएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम उसको पुश करके किसी भी चीज़ के साथ अटैच करते हैं तो उसमें से एयर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई होता है और वो उसी कंटेनर या उसी सब्सटेंस के साथ चिपका रहता है। ठीक है, अगर मान लो कि बेटा हमारे पास रबर शक्कर क्या है, बिल्कुल छोटा है, तो हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास रबर शक्कर क्या है, बहुत बड़ा है, एक बड़ा सारा रबर शक्कर लिया और हमने इसको व्हाइट बोर्ड या वॉल के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब क्या होगा, उसमें अगर हम खींचना चाहें उस रबर शक्कर को किससे, वॉल से, तो वो खींचा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, खींचा जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो रबर शक्कर हमारे पास क्या होगा, अगर छोटा होगा तो कम फोर्स लगा के उसको क्या कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं और वॉल से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर रबर शक्कर हमारे पास बड़ा है, उसको वॉल के साथ हमने ऐसे अटैच कर दिया तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो वॉल से क्या होगा, अलग होगा। तो ये किसकी वजह से था, हमारे पास जो रबर शक्कर है वो किसी ना किसी वॉल के साथ क्यों अटैच होता है बेटा, उसके पीछे की साइंस क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लगता है, अंदर वाली साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम अप्लाई होता है, जिसकी वजह से रबर शक्कर किसी भी वॉल या कंटेनर के साथ क्या हो जाता है बेटा, चिपक जाता है। नेक्स्ट एक और कर रहे हैं बेटा एक्टिविटी, किसके बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है, एक्टिविटी नंबर है सेकंड। एक्टिविटी जो नंबर हमारे पास नेक्स्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, सुनो ध्यान से। अब ये जो एक्टिविटी है ये भी किसके बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। अब इस एक्टिविटी में है क्या, मान लो कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर गैस फिल कर रखी है, ठीक है, और उस सिलेंडर का कम से कम वेट हमारे पास क्या है, बड़ा सारा कंटेनर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका हमारे पास वेट क्या है, 100 kg है। ठीक है, सपोज कर लो कि उसका वेट क्या है, हमारे पास सिलेंडर का 100 kg है, बहुत बड़ा सिलेंडर है जिसका वेट क्या है, 100 kg है। जब हम उसको अपने हेड के ऊपर रखते हैं, जब हम उसको अपने हेड के ऊपर रखते हैं तो उसका प्रेशर जो है हमारे ऊपर अप्लाई होता है और हम नीचे दसते क्यों नहीं हैं धरती के। इसके पीछे क्या कारण है कि हमारे पास जब हमने प्रेशर अप्लाई किया किसके ऊपर, अपने हेड के ऊपर, हमने सिलेंडर को रखा अपने हेड के ऊपर, तो हम नीचे दसते क्यों नहीं हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है हमारे पास, सुनो ध्यान से। इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि हमारे पास क्या है, 100 kg का वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है, लेकिन फिर भी क्या होता है, पर्सन नीचे दसता क्यों नहीं है। इसके पीछे रीज़न है ये होता है, जब हम किसी भी सिलेंडर को अपने ऊपर रखते हैं जो 100 kg का है, ठीक है, और हमारे हेड के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो कि प्रेशर किसके साथ,
हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है, ठीक है, जो अपर साइड में प्रेशर लगाएगा। और हेड के ऊपर क्या है, हमारे पास सिलेंडर है, जिसका प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है, हमारी बॉडी के ऊपर लग रहा है। और दूसरा प्रेशर कहाँ से अप्लाई हो रहा है, हमारी बॉडी से अप्लाई हो रहा है। और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको पता होता है। तो इसमें ध्यान दे लेना आप, क्या होगा हमारे पास, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे ऊपर अप्लाई होगा और हमारी बॉडी प्रेशर एक्सर्ट करेगी बाहर की ओर। तो दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बाहर का जो प्रेशर है और हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो क्या होगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ हमें क्या होगा, सिर्फ 100 kg का जो हमारे पास क्या है वेट है वही क्या होगा, फील होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। दोबारा से सुन लो, इस एक्टिविटी के अंदर हमारे पास क्या था कि मान लो कि 100 kg का हमारे पास क्या है, कोई सिलेंडर है जिसको हमने हेड के ऊपर रख रखा है। आपको पता है प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है हमारे हेड के ऊपर, और फिर भी हम बैलेंस करके चल लेते हैं। क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है हमारे पास, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है बाहर की साइड। और बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो बॉडी का प्रेशर होता है वो आपस में क्या हो जाता है बेटा, कैंसल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हमें क्या होता है, ये वाला प्रेशर ही क्या होता है, फील होता है। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटी हमने की है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है, वो सिर्फ इसके बेस के ऊपर थी कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो वो कैसे कैसे अप्लाई होता है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर एक्टिविटी फर्स्ट क्या थी हमारे पास, रबर शक्कर वाली थी, कि जब हमने क्या किया, रबर शक्कर को किसी वॉल के साथ अटैच किया तो वो उसके साथ ही चिपक जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा हमारे पास क्या था, किसी भी सिलेंडर को अगर हम हेड के ऊपर रखते हैं तो उसका प्रेशर हेड के ऊपर अप्लाई होता है और हम नीचे दसते क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है जो कि बाहर वाले प्रेशर से कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सिर्फ सिलेंडर का वेट ही फील होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।